हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इस सीरीज़ में अब हम लोग बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो जो स्टैटिक है इसका मतलब होता है एट रेस्ट, यानी अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज सिर्फ रेस्ट में हो, वो मूव ना करे, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक स्केल है और उसको हम ड्राई हेयर से रब करें तो स्केल पे चार्जेस आ जाते हैं, और ये जो चार्ज होते हैं वो स्केल पे स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, वो रेस्ट में होते हैं। इसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस टॉपिक के बारे में हम लोगों को क्लास 12th में डिटेल में पढ़ना है। क्लास 10th में हमें सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, और वो भी बस इसका इंट्रोडक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड कैटेगरी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ पे भी वर्ड करंट आ जाए तो इसका मतलब होता है फ्लो यानी मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे वाटर फ्लो कर रहा हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर करंट। सिमिलरली, अगर कहीं पे चार्ज का फ्लो हो, चार्ज मोशन में हो, तो इसे हम लोग कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हमने किसी भी एक मेटालिक वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, मेटल में चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसे ही हम लोग कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। फाइनली आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर्ड मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड मूवमेंट का मतलब ये होता है कि अगर चार्ज किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रही हो तब इसको कहते हैं ऑर्डर्ड मूवमेंट, और अगर चार्जेस का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ऑर्डर्ड मूवमेंट हो रहा है, तभी इसे हम लोग कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैथमेटिकली हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इस रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी क्वांटिटी को हम लोग टाइम से डिवाइड करें तो हमें मिल जाता है उसका रेट। फाइनली आप ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिसिटी। अब लेट्स से हमारे पास एक कंडक्टर है, कुछ ऐसा। तो अगर इस कंडक्टर के किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से अगर टी टाइम में क्यू चार्ज का फ्लो हो रहा हो, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ऐसा यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर, और इसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल ए से। अब हम लोग देखते हैं कि 1 एम्पियर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था I इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। अब अगर इस वाले इक्वेशन में क्यू की जगह पे 1 पुट कर दिया जाए और टी की जगह भी 1 पुट कर दिया जाए, तो फाइनली हमें मिलेगा 1/1 यानी 1 एम्पियर। आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में कितने चार्ज का फ्लो हो रहा हो, तो 1 कूलम का, तो हमें जो करंट मिलेगा वो 1 एम्पियर मिलेगा। फाइनली आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। हमें कभी कभी करंट के वैल्यू को बताने के लिए छोटे यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में जो वॉल क्लॉक होता है या हमारे पास जो रिस्ट वॉचेस होती हैं, उसमें जो भी करंट का फ्लो हो रहा होता है उसका वैल्यू काफ़ी कम होता है। छोटे वैल्यूज़ को बताने के लिए हमें छोटे यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। करंट को हम लोग मिली एम्पियर में भी शो कर सकते हैं। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। और अब अगर करंट की वैल्यू काफ़ी कम है तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग माइक्रो एम्पियर का भी यूज़ करते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में हमें दो करंट के बारे में पढ़ना है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा है कन्वेंशनल करंट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट को। तो किसी भी सर्किट में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा हो उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये है हमारे पास एक बैटरी, और ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा कुछ इस डायरेक्शन में। आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने वाली जो करंट होती है उससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब हम लोग देखते हैं कन्वेंशनल करंट को। तो कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है वो ठीक उल्टा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट के। अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जो कन्वेंशनल करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, कुछ इस तरीके से। इसे हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी सर्किट होंगे या लॉज होंगे तो उसमें आपको करंट के इसी डायरेक्शन यानी करंट के पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन को ही मानकर सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ये बस एक कन्वेंशन है जिसको मानकर इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। ये करंट का एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है,
करंट का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो है इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन। सो ये था इलेक्ट्रिक करंट, उसके डेफिनेशन, उसके यूनिट और डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। एंड ऑल द बेस्ट।